ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज के वीडियो में बात करेंगे सर्व पितृ अमावस्या की। इस दिन धरती पर आए पितरों को याद कर उन्हें विदाई दी जाती है। पितृपक्ष में यदि अगर आपने अभी तक पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं किया है तो सर्व पितृ अमावस्या पर तिलांजलि करके उन्हें सम्मान पूर्वक विदा अवश्य करें। इस दिन पितरों के निमित्त दान करने का भी विधान है। साल 2025 में सर्व पितृ अमावस्या 21 सितंबर दिन रविवार के दिन मनाई जाएगी और संयोगवश इसी दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। हालांकि इस बार जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है वह भारत में दृश्य नहीं होगा तो सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। सर्व पितृ अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है जिसे कि सर्वमोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है जिनकी तिथि आपको पता ना हो। सर्व पितृ अमावस्या बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि अगर आपने अभी तक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया है, उनकी श्राद्ध तारीख पता नहीं है, तो आप इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। पितरों के निमित्त तर्पण करके उन्हें तिलांजलि देने के पश्चात ब्राह्मण भोज इत्यादि करवाएं, ब्राह्मणों को दान करें, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। साल 2025 में सर्वपितृ अमावस्या की तिथि 21 सितंबर को रात 12:16 पर आरंभ होगी और तिथि का समापन 22 सितंबर को अर्धरात्रि में 1:23 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 21 सितंबर को ही सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। अमावस्या पर जो लोग स्नान दान इत्यादि करते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, वह सभी कार्य 21 सितंबर को ही किया जाएगा। इसके साथ ही अगले दिन 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो जाएगा। सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण और श्राद्ध का शुभ मुहूर्त क्या होगा? कुपुत मुहूर्त होगा 11:50 से लेकर दोपहर 12:38 तक। रोहिन मुहूर्त होगा दोपहर 12:38 से लेकर दोपहर 1:27 तक और अपराह्न काल होगा दोपहर 1:27 से लेकर दोपहर 3:53 तक। इन मुहूर्तों में आप पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि या फिर जो भी ब्राह्मण भोज इत्यादि है वो कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर कैसे पितरों का तर्पण करें? सर्वपितृ अमावस्या पर किसी भी पवित्र नदी के किनारे या घर पर ही पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। यह श्राद्ध हाथ में कुशा लेकर किया जाता है। पितरों के तर्पण और पिंडदान के बाद गरीब या ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन के बाद दक्षिणा देकर उन्हें आभार जताएं। तर्पण और पिंडदान में काले तिल का इस्तेमाल जरूरी है। पितरों का श्राद्ध करने के बाद गाय, कौवा, कुत्ते और चींटी जैसे जीवों को भी भोजन का एक एक अंश अर्पित करें। इसके बाद पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। कहा जाता है कि सर्व पितृ अमावस्या पर अंतिम भाग लेने के बाद सभी पितर नदी, तालाब, सरोवर के पास जाते हैं। वहाँ जल ग्रहण करके पुनः वहाँ से अपने परिजनों को आशीर्वाद देकर अपने लोक को वापस लौट जाते हैं। इसलिए आज के दिन एक कार्य अवश्य करना है। शाम के समय यानी कि जब पूरा अंधेरा हो जाए उस समय आपको यह उपाय करना है। एक दीपक ले लीजिएगा, इस दीपक में आपको घी भर देना है और यह दीपक आपके घर के आसपास जो भी नदी, तालाब, सरोवर है वहाँ ले जाकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पितरों का ध्यान करते हुए आपको लगा देना है। यह एक अंतिम उपाय है जो आपको अपने पितरों की विदाई के लिए करना है। सर्व पितृ अमावस्या पर शाम के समय जब पूरा अंधेरा हो जाए इसके बाद इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस प्रकार से हम अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और पितरों की विदाई करते हैं और पितृ भी प्रसन्न होकर जाते जाते हमें अपना आशीर्वाद दे जाते हैं। इसलिए इस उपाय को अवश्य ही कर लीजिएगा। घर में के आसपास यदि नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो जहाँ आपके घर के आसपास ट्यूबवेल है या आपने पानी का टंकी जहाँ पर है वहाँ भी जाकर आप यह दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके लगा सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।